Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. And my lovely family and lovely subscribers, thank you to those members who subscribe that channel and help to others also. And this is the continuity of the series storage of computer system with the next part and the next level of the memory, so you can enjoy that also. And the previous tutorial link available into the description box, and as per the schedule, that is the new tutorial. And in the previous tutorial we discuss about the various levels of storage of computer system and the explanation tutorial with the hierarchy of the computer system. And also as per the level wise, we introduced the secondary storage device by yesterday tutorial, and what is the particular things that is available into that tutorial. Please check out the link and enhance your knowledge. And in this tutorial we will discuss about the classification of the secondary storage devices available for the storage of computer system. So as per the classification, that is the most important aspect and the most important question that asked into the various competitive exams, that how many secondary storage devices available into the storage of computer system. तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हो तो वो है ये 3 डिवाइसेस जो मेजर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जो वो अभी भी हार्ड डिस्क यूज़ हो रही है। और सबसे पहले जो आया था वो मैग्नेटिक डिस्क आया था, आफ्टर दैट फ्लॉपी डिस्क आया था। और अब भी आपके कंप्यूटर्स में अगर आप कल का ट्यूटोरियल अच्छे से देखोगे या देख लिया है तो आपको पता चल गया होगा, मैंने उसमें हार्ड डिस्क डिस्कस की थी कि वो क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारे इस कंप्यूटर सिस्टम का। तो इसमें तो हमने ये भी पढ़ना है कि सबसे पहले कौन सा आया था, और फिर एज पर द जनरेशन्स जैसे हमने देखी थी वो ट्यूटोरियल्स भी आप देख सकते हो, इसी चैनल पे अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे वो सारे ट्यूटोरियल्स। और उसमें भी ये बात हुई थी कि मैग्नेटिक टेप भी आई थी, फ्लॉपी डिस्क भी आई थी। और जब हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किए थे उसमें हमने डिटेल में ये सारा पढ़ लिया था कि हार्ड डिस्क क्या होती है या फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, तो ये स्टोरेज के लिए यूज़ होती हैं। आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का ट्यूटोरियल चेक कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। और मेजर यही चीज़ है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे मैग्नेटिक डिस्क है जो पहले यूज़ होती थी, फिर फ्लॉपी डिस्क पे स्टोर किया गया डाटा, फिर उसके बाद क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ गई और स्टोरेज बढ़ गई, हर एक का पार्ट बढ़ गया, प्रोफेशनल जो लोग हैं कंप्यूटर साइंस फील्ड के उनके अपने ही इतने सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है एज़ पर द कंप्यूटर साइंस एरा। बहुत सारी एप्लीकेशंस मैंने भी डेवलप की हुई हैं और स्टोरेज एरिया के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है। और ऐसे ही प्रोफेशनल्स जो हैं कंप्यूटर के, उनकी स्टोरेज लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है और फिर उनको हार्ड डिस्क इसलिए बनानी पड़ी। और हार्ड डिस्क में अभी भी हम कंप्यूटर्स में वो चीज़ यूज़ करते हैं, और लेमान भी अगर कंप्यूटर यूज़ करता है तो उसको भी अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है वो इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट में चली जाती है और काम जितना स्टोर करना होता है आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर्स का, वो फिर सारा काम आप हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखते हो। तो ये 3 मेजर टाइप हैं जो हम यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि पहले कौन सी आई, पहले आई मैग्नेटिक टेप, सेकंड कौन सी आई फ्लॉपी डिस्क, थर्ड कौन सी आई हार्ड डिस्क। और इसका एलेबोरेशन पार्ट तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में अवेलेबल है, वो तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आती है सेकेंडरी स्टोरेज की ही, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। जो आपने पीछे देखा वो था मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया, क्योंकि उसमें मैग्नेट का एक पार्ट यूज़ होता है। इसमें ऑप्टिकल
जो आप लेंस भी देखते हो, ग्लासेस भी देखते हो ऑप्टिकल ना, आपको सीडी या डीवीडी देखते हो तो आपको बोला जाता है लाइट की तरफ करके देखो तो आपको उसमें से उसकी डिस्क नज़र आती है, क्योंकि उसमें एक ऑप्टिकल एरिया जो है वो यूज़ किया गया है। ये टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जो पीछे फ्लॉपी डिस्क है, आपकी हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क का तो नाम ही मैग्नेटिक से पड़ा था ना, उन तीनों में मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है और इसमें ऑप्टिकल का यूज़ होता है। और ये तो बहुत ही चीप टेक्नोलॉजी है जो सीडी और डीवीडी होती है हमारी। सीडी रोम और डीवीडी रोम तो आपने अपने घर के अंदर कंप्यूटर के अलावा घर के अंदर भी देखी होगी। जो सीडी प्लेयर्स भी पहले अवेलेबल होते थे या फिर डीवीडी प्लेयर्स भी अवेलेबल हुए बाद में, उनमें भी ये चीज़ यूज़ होती है। तो वो स्टोरेज के लिए कोई भी ऑडियो यूज़ करनी है, वीडियो आपने उसके अंदर स्टोर करनी है, जो चीप एरिया है या फिर जो सिंपल चीज़ें हैं आपकी लाइफ के अंदर, या फिर आपने कोई ऐसा काम है जैसे स्टूडेंट्स को कोई असाइनमेंट मिलती है और आपको बोला जाता है कि आप सॉफ्ट कॉपी उसकी सबमिट करवाइए, तो ये सबसे चीप मटेरियल है क्योंकि ये सबसे सस्ती आ जाती है चीज़। एंड इन मेमोरीज़ का क्लासिफिकेशन जो अभी सेकेंडरी मेमोरी की चल रही है, इसकी एलेबोरेशन अगर आपको ज़रूरत है तो फिर ये सीरीज़ जैसे ही फिनिश होगी इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ जो शुरू करूँगी आपके डिमांड के अकॉर्डिंग टू सारी एलेबोरेशन की व्हाट इज़ मैग्नेटिक डिस्क, व्हाट इज़ फ्लॉपी डिस्क, कैसी होती है, कितने की आती है, कितने इंचेस की होती है, कितनी कॉस्ट पड़ती है, या फिर ये ऑप्टिकल डिस्क कैसी होती है, या फिर डिफरेंस क्या है इन सब में, तो वो आपकी डिमांड पे सीरीज़ डेफिनेटली बन जाएगी और अपलोड भी चैनल पे डे बाय डे होती रहेगी। अब ये आपकी डिमांड है और अगर आप जो भी सब्सक्राइबर इसको सीरियसली सुनते हो और अपनी एक नॉलेज बढ़ा रहे हो, काइंडली रिवार्ड बैक कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो कंप्यूटर के हैं उसका डिटेल मटेरियल भी चाहिए तो श्योरली दैट्स माय प्रॉमिस, अगर आप रिवर्ट बैक करोगे कमेंट तो आपको ज़रूर मिलेगा, नेक्स्ट सीरीज़ में ही मिलेगा। और जो मैग्नेटिक डिस्क है, ये फ्लॉपी डिस्क है या हार्ड डिस्क है या सीडी रोम डीवीडी आप देख रहे हो, ये जो इम्पॉर्टेंट डिस्क है ये तो पार्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा कुछ और भी पार्ट्स अवेलेबल करवाऊंगी जो कि इनके साथ स्टोरेज मीडिया में कुछ और भी अगर यूज़ होता है इन द मॉडर्न एरा तो वो भी आपको ज़रूर मिलेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट जो है एज़ पर द शेड्यूल अपलोड होगा ही होगा इस सीरीज़ का, और उसके बाद आपको आपका डिमांडिंग शेड्यूल और ट्यूटोरियल मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, stay healthy, and thank you.